साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री इक्वल टू हमें बताना था इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने एक काम के लिए मना किया हुआ था कि इसमें हमें क्या है, टू साइन ए साइन बी नहीं अप्लाई करना है। कोई दो को एक साथ लेके टू साइन ए साइन बी अप्लाई नहीं करना है हमको, क्योंकि उससे क्या होगा, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा हमारा। तो उस तरीके से हमको उसको सॉल्व नहीं करना है। तो हमें करना कैसे है वो देख लेते हैं, करने का हमारा मेथड क्या होगा। तो चलो किसी एक से मैं बात करना चाहता हूँ, कोई भी एक। चलो शशांक बताएंगे। शशांक, शशांक अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। आवाज आ रही है मेरी? शायद पहुंच नहीं पा रही है आवाज के पास। चलो भाग्य, अनम्यूट करो बेटा। भाग्य, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। चलो आपके पास हेलो सर। हाँ हाँ। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? कल की क्लास में थे ना, पिछले टर्म की क्लास में आप थे? हाँ सर था। कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनसे रिलेटेड? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था इनसे रिलेटेड? कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था क्या? जल्दी बोलना है बेटा, जल्दी। सर याद नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला था वो। पिछले टर्म पे क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने, बता सकते हो तुम? पिछले टर्म की क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? इतना शॉर्ट टर्म है कि पिछले टर्म का क्लास में क्या क्या पढ़ा हमको पता ही नहीं है। हाँ सर, वो 60 वाला पढ़ा था कि साइन 60 माइनस थीटा। हमने साइन 3a पढ़ा है, कॉस 3a पढ़ा है, टेन 3a हाँ पढ़ा है, फिर 4a 5a 6a हाँ सर। निकालना सीखा है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हाँ सर। साइन तीन फॉर्मूले, साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये पढ़े हमने। ऐसे ही बताना है और क्या? हाँ सर। हाँ तो बोल दो क्या है। सर कौन सा वाला? साइन 3 है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। 60 प्लस थीटा। सर सर 6 को कॉमन ले लेंगे, साइन 6 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 माइनस 6 साइन 60 प्लस 6। चलो हीर के पास आते हैं। हेलो ओके भाग्य। हीर, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर याद आ गया। याद आ गया? हाँ सर, साइन 6 डिग्री को ले लेंगे तो साइन 60 माइनस 6 डिग्री और साइन 60 प्लस 6 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन 6 को ले लिया और साइन 60 प्लस 6 को ले लिया और साइन 60 माइनस 6 को ले लिया। तो 60 प्लस 6 यानी इसका काम हो गया 66, साइन 6 आ गया। और 60 माइनस 6 कितना होता है? 60 माइनस 6 54। 54 है कहीं यहाँ पर? नहीं सर। तो 54 अगर यहाँ पर नहीं है तो हमने क्या किया, 54 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि हमारी मजबूरी है ना कि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो अब हमारे पास क्या क्या बचे? एक 42 डिग्री बचा है, साइन 42 और साइन 78। एक 42 बचा है और एक बचा है 78। तो ठीक है, इन दोनों को एक साथ नोट कर लेते हैं। साइन 42 बचा है और साइन 78 बचा है। अब इस पूरे में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ से यहाँ तक जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो मतलब इसको बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगने वाला है? 1/4 साइन 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा हमने किसको लेट किया है? ये थीटा है ना, 6 डिग्री। तो ये 3 इंटू 6 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया। और साथ में हमारे पास है साइन 42 डिग्री और साइन 78 डिग्री।
अपॉन में साइन 54 डिग्री। अब जरा बताओ यहाँ पर अब क्या हो सकता है। तो ये हमारा 1/4 हो गया, 1/4, और उसके बाद फिर क्या हो गया, 1/4 के बाद ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया 1/4, और ये क्या बन गया 6 3 Sin 18 डिग्री। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बोल दें कि भाई ये थीटा है, तो 60 प्लस साइन 60 माइनस 18 साइन 60 प्लस 18 तो बैलेंस हो जाएगा ये, क्योंकि 60 माइनस Yes, sir. 18 जो है 60 माइनस 18 42 होता है, और 60 प्लस 18 72 होता है। तो ये हो गया साइन 54 डिग्री। तो अब ऊपर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 इंटू 18 डिग्री, और अपॉन में क्या है साइन 54 डिग्री। तो क्या ये साइन 54 और ये साइन 54 कट हो जाएगा, तो 1 कितना आंसर आ जाएगा, 8 16। तो 1/4 1/4 1/16 हमारा आंसर आ गया। तो जो हमारे पास नहीं है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये बात क्लियर हो रही है बच्चा? हाँ सर, क्लियर है। ओके, चलो ठीक है, फिर अब बात करते हैं ज़रा, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, आज हमें कुछ और भी काम करना है, थोड़ा जल्दी से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तब तक मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड साइन 12 है, साइन 24 है, साइन 48 है, और साइन 84 डिग्री है। इसकी वैल्यू बतानी है। चलो यस पटेल। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो बोलो बोलो। सर, ये सम तो उसमें साइन 36 की वैल्यू चाहिए। इसमें हमें क्या चाहिए, साइन 36 की वैल्यू चाहिए इस वाले में, सेकंड वाले के लिए। हाँ। चलो हाँ। इसीलिए तो मैंने अभी पहले दे दिया इसको, क्योंकि मैंने साइन 18 और साइन 36 तो अभी बताया ही नहीं, आज बताने वाला हूँ अभी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यस, चलो तुम ही बताओ, तुम ही से बात करता हूँ। यस चलो इसमें से बताओ थीटा क्या ले ले, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। साइन थीटा थीटा में 12। क्या ले लूँ इसमें से, इसी को थीटा मान लेते हैं जो छोटा एंगल है। तो साइन 60 प्लस 12 और साइन 60 माइनस 12 क्या हमारे पास नहीं है, जल्दी बताओ क्या नहीं है हमारे पास। 60 हमारे प्लस पास 12 है, 84 60 प्लस 12 है, नहीं है। और 60 माइनस 12 है। इसका काम है। हो गया और इसका भी काम हो गया ना, ये मिल गया इसके लिए और ये मिल गया इसके लिए। क्या नहीं है हमारे पास, साइन 60 84 और प्लस 22। 12, 60 प्लस 12 का मतलब क्या हुआ, 72 डिग्री। तो हमने साइन 72 से मल्टीप्लाई किया था, तो साइन 72 से डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर है? यस सर। अब जरा आ जाओ साइन 24 और साइन 84 के पास। अब जरा बताओ यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है, थोड़ी देर के लिए ये थीटा है, तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, इसी लाइन में थोड़ा चेंज करता हूँ। 60 प्लस 24 और साइन 60 माइनस 24, साइन 60 प्लस 24 और 60 माइनस 24। क्या हमने बैलेंस किया, ये है हमारे पास, यस ये तो था, ये यहाँ पर आ गया। हाँ। साइन 84 हमारे पास था, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद 60 माइनस 24 का मतलब क्या हुआ, क्या हमने मल्टीप्लाई किया जो डिवाइड करना चाहिए हमको, 60 माइनस 24। 36 चाहिए ना हमको, क्योंकि 60 माइनस 24 क्या होता है, 36 होता है ना ये, कि नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? यस। यस सर। अब बताओ इसमें से क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/4 साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 12 अपॉन साइन 72 डिग्री मल्टीप्लाइड यहाँ पर 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 24 अपॉन साइन 36 डिग्री।
ये साइन 36 इसके साथ गया और ये साइन 72 इसके साथ गया। 1/4 और 1/4 मिला के क्या बन गया? 1/16। कहाँ हमें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी 36 की, इसीलिए मैंने इसको पहले ही दे दिया है ताकि कोई डाउट ना रहे हमारे दिमाग में कि हमें 36 तो पता ही नहीं है। आज हम पढ़ेंगे 36 के बारे में, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? बाकी लोगों को भी क्लियर है सभी को? यस और नो? यस, ओके। चलो फिर आगे थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा था एक और, उसकी भी बात कर ही लेते हैं यहाँ पर, नहीं फिर भी वो डाउट बच जाएगा। ये भी डाउट था ना, साइन 12 साइन। चलो इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन पहुँचता है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसमें भी ऐसा ही कुछ काम करना है जो मैंने दोनों में किया है। लगाओ दिमाग, जुगाड़ उगाड़ लगाओ। जो नहीं है उसका मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, देखो हो पाएगा क्या। एक बार ट्राई करो, 2 मिनट का है टाइम हमारे पास, ट्राई करें एक बार आप। नहीं हो रहा है बच्चों, प्रॉब्लम हो रही है। चलो करते हैं फिर इसको एक साथ, कि कोई पहुंचा वहाँ तक कुछ नहीं। चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं क्लियर हो रहा। 2 मिनट का क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो
आंसर इज 2। भाग गया। नो 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 2 नहीं है बेटा। ओके निराली, तुम्हारा सही है, वेरी गुड। 1/8 करेक्ट आंसर है। चलो बताओ कैसे करेंगे निराली। हाँ निराली, आवाज़ आ रही है मेरी? बता सकती हो कैसे किया है? हेलो, नहीं पहुंच पा रही है आवाज़। चलो मैं खुद बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये हमारा थीटा है, तो ये थीटा हो गया। अगर इसको हमने थीटा माना है तो ये 60 + 12 और ये साइन 60 - 12। ये बात क्लियर है। अब हमने जिससे ज़्यादा जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास साइन 12 है, यस। साइन 48 है, यस। तो ये दोनों तो बैलेंस हो गए, 54 बचा रह गया। और हमने 72 से जो है वो मल्टीप्लाई किया है। 60 + 12 कितना होता है? 72। तो साइन 72 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो साइन 72 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर साइन 54 भी एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब आगे करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/4 साइन 3 × थीटा की जगह पे आ गया 12। और 54 को क्या लिख सकते हैं? 54 किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? 54 के साथ किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? जो 90 बनाता है। तो 36 को, तो 54 को हमने लिख दिया 90 - 36। ये 54 को यहाँ पर हमने वैल्यू 54 की पुट कर दिया। तो जब यहाँ पर 54 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 90 - थीटा क्या बन जाएगा? और ये सब लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ये तो सीधे पता होना चाहिए कि साइन 54 है तो कॉस 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 72 है, साइन 72 को हमने ऐसे लिख लिया। ओके कोई बात नहीं, नहीं आ रही तुम्हारी आवाज़। चलो मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया साइन 36 × कॉस 36। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। ये यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। साइन 2 थीटा = 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 × 36 क्या बन गया? 2 साइन 36 और कॉस 36। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये साइन से साइन और कॉस से कॉस कट गया। 1/4 और इंटू 1/2 1/8 हो गया। जाओ। ओके बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। तो अब ठीक है, अब आगे जो हम हेडिंग स्टार्ट कर रहे थे वही स्टार्ट करते हैं। उसके आगे का काम करते हैं, हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सर्कुलर एंगल को लेके है कि ये सर्कुलर एंगल क्या होता है? सर्कुलर फंक्शन ऑफ मोर एंगल। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं जो ऊपर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मोर एंगल। वो हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मोर एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली में है ही है इतना ज़्यादा कि एक तो सिलेबस कुछ ज़्यादा है और एक चैप्टर केवल 12th में एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी सब कुछ 11th में ही है ट्रिग्नोमेट्री में। और फार्मूले तो हद से ज़्यादा है, वैल्यूज़ याद करने के लिए भी हद से ज़्यादा है। तो इसलिए हमें थोड़ा अपना जिगरा जो है वो थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, थोड़ा मजबूती से काम करेंगे तो सारी चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। तो लिख लेते हैं इसमें क्या क्या हमको लर्न करना पड़ेगा। कुछ लर्न करने वाली चीज़ें यहाँ पर फिर मिलेंगी हमको। हमने जो है वो कौन कौन से एंगल पढ़ लिए जो हमें लर्न करने थे। एक हमें 15 डिग्री लर्न करना था, एक हम 22.5 डिग्री भी हम पढ़ चुके हैं। साइन कॉस 10 का 15, साइन कॉस 10 का 22.5। आज हम पढ़ेंगे 18 डिग्री। ये 18 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे
और एक 36 के बारे में पढ़ेंगे जो यूज़ होने वाले थे ना उस वाले क्वेश्चन में। साइन 36, साइन 18, साइन 72, ये सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार लिख लेते हैं सबको, और ये हमें लर्न भी करना है। पहला है साइन 18 का, फिर अभी मैं इनको डिराइव भी कर दूंगा कि ये कैसे और कितनी मेहनत से आए हैं। साइन 18 कॉस 72 होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि क्यों होता है। साइन 18 कॉस 72 होता है, लेकिन ये √5 - 1/4 कैसे आया अभी डिराइव कर लेंगे हम लोग साथ में। कॉस 18 जो है वो साइन 72 होता है, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5/4, और 1018 डिग्री होता है। 1018 कॉट 72 डिग्री इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट के अंदर 25 - 10√5 होल डिवाइडेड बाई 5। तो ये तीन फार्मूले साइन कॉस 10 के 18 डिग्री के हो गए, और तीन ही जो है वो 36 के हैं। साइन 36 कॉस 54 डिग्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 10 - 2√5/4। और उसके बाद कॉस 36 साइन 54 डिग्री हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी √5 + 1/4, और 6 पार्ट में हो जाएगा 1036, जो कि बन जाएगा कॉट 54 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5 - 2√5। इनमें से हमें जो लर्न करने हैं वो ये वाले हैं। एक तो साइन 18 हमें लर्न होना चाहिए, बहुत जगह यूज़ होने वाला है। कॉस 18, साइन 18 और कॉस 18, 10 ना भी करें तो काम चलेगा हमारा। और साइन 36 और कॉस 36, ठीक है, इनका ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ये हमें दोनों याद होने चाहिए। मेरे ख्याल से पहले वाले सभी को याद भी होंगे। साइन 22.5 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 22.5 की क्या होती है, को तो पूछ लेता हूँ, याद है ना सभी को? यस नकुम? हाँ सर। 1022.5 क्या होता है बेटा, बताओ जरा दुनिया को। क्या सर? 1022.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो तो मैंने लर्न नहीं किया, क्यों? मैंने वो लिखा भी नहीं है। लिखा भी नहीं है? नहीं। अरे वाह, क्यों लिखवाया नहीं क्या सर ने? क्लास में एब्सेंट है क्या? 22.5 वाली क्लास में 22.5 है नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, तो अब मुझे कॉपी भेज देना, फिर मैं ही लिख दूंगा, और क्या। तुम कैसे लिखोगे फिर? गलत बात है ये तो, याद होना चाहिए, लिखना चाहिए। अब ये किसकी ड्यूटी है? चलो अनुष्का तुम बताओ। अब तो देख लिया होगा कि नहीं देखा अभी? नहीं सर, याद है। याद है, वेरी गुड। कॉट 22.5 की क्या होती है? cot 22.5 √2 + 1। और साइन 15 की क्या होती है? sin 15 अंडर रूट 2 - √2/2। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 - √2/2। ये किसकी है? साइन 15 की है। sin 15 होता है √3 - 1/2 √2। यस, ये सही है। ओके, चलो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा प्रूव कर लेते हैं। साइन 18 डिग्री को, साइन 18 कॉस 72 को √5, ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। लिख लिया सभी ने? ये सारे प्रूफ लिखते हैं इसका। हम साइन 18 डिग्री इक्वल टू हम प्रूव करने जा रहे हैं √5 - 1/4। ठीक है, तो प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। और इसमें थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा, तो आराम से समझते हैं। हमने लेट कर लिया क्योंकि हमारा जो थीटा है वो क्या है, 18 डिग्री है, तो हमने थीटा लिख लिया 18।
तो ज़रा बताओ 2 थीटा कितना हो जाएगा। 18 का टेबल लर्न होगा। फिफ्टी 4 थीटा क्या हो जाएगा 72 और 5 थीटा क्या हो जाएगा 90। 18 का टेबल हमें याद होगा सभी को। तो ये हमने 90 तक हम इसको लेके जाएंगे। 90 में क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि 90 हमारे बहुत काम का रहता है। इस 5 थीटा को हम क्या लिखेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा। 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद किसी भी एक को उधर भेज देंगे। चाहे 3 थीटा को इधर रखें, 90 माइनस 2 थीटा को उधर भेज दें, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 थीटा को इधर रखेंगे और 90, क्योंकि हमें दोनों के फॉर्मूला पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें बोथ साइड साइन ले लेते हैं। टेकिंग बोथ साइड साइन। साइन ही क्यों लिया है, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू चाहिए इसलिए। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा, और साइन 3 थीटा का भी फार्मूला पता है हमको, और कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला हमको पता है, तो वही यूज़ करने जा रहे हैं। साइन 3 थीटा क्या होता है पृथ्वी, साइन 3 थीटा हेलो। हाँ साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। 4 साइन 3 थीटा, सॉरी साइन क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 थीटा का फॉर्मूले में 3 थीटा कैसे आएगा। और कॉस 2 थीटा का कोई फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन आता हो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको मैंने इधर भेज दिया 4 साइन क्यूब थीटा, इन सबको RHS में इधर शिफ्ट कर देते हैं। और फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए ये बहुत बड़ा लग रहा, तो हमने इसको x लेट कर लिया, तो ये बन गया 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, जिसको मैंने शॉर्टकट भी बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो आप इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू बता सकते हो। पहले तो हिट एंड ट्रायल से 9th क्लास में हमको सिखाया गया, एक वैल्यू तो वहाँ से निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दें यहाँ पर, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। पुट x इक्वल टू क्या पुट कर दें, साफ साफ दिख रहा है 3 और 2 5 और 4 और 1 5। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दें यहाँ पर। ओके शशांक, पुट x इक्वल टू 1, तो ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये 0 इक्वल टू 0, यानी कि इसका एक फैक्टर क्या हो गया x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ अबव क्यूबिक, जो ऊपर क्यूबिक दी हुई है उसका फैक्टर x माइनस 1 हो गया। अब क्या करते थे उसके बाद, क्यूबिक को का मेथड एक 9th क्लास में हमको बताया गया था, ये डिवाइड वाला, लेकिन मैंने इसको मना किया हुआ था कि ये डिवाइड वाला मेथड हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। एक शॉर्टकट बताया गया था, तो इसको हमें नहीं करना है। क्या था वो शॉर्टकट, कौन बताएगा, याद है किसी को। विमानसी, मेरी आवाज आ रही है विमानसी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो अपॉन में पुट कर देंगे ऐसा, अपॉन में x माइनस 1 को नीचे रख देंगे। कहाँ पर नीचे, 4x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के नीचे रख देंगे x माइनस 1 को। नहीं तो वो तो बात वही हो गई ना, डिवाइड करने वाली ना। चलो मैं याद दिलाता हूँ, याद आएगा। हमारे बीच कई सारे गजनी घूम रहे हैं, उनको याद नहीं आ रहा है। इसमें मैंने बताया था कि जो भी फैक्टर होता है, हाँ बोलो, याद आया। हाँ सर, वो x प्लस 1 को पुट करना है, x माइनस 1 को 3 बार पुट कर देना है, x माइनस और कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिससे ये वाली जो है वो
ये क्यूबिक हमको मिलने लगे। तो हमें पहला टर्म चाहिए 4x क्यूब। तो 4x क्यूब के लिए यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 4x क्यूब मिल जाए। 4x स्क्वायर का करेंगे तभी तो यहाँ 4x क्यूब मिल जाएगा। अब 4x स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन हमें तो माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए और हमें माइनस का कितना मिल गया, 4x स्क्वायर। तो हमें 2 जो है वो कम करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये बन गया 2x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर कम हो गया तो माइनस का 2x स्क्वायर ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 2x आ गया, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ गया और हमें तो माइनस का 3x चाहिए। ये लिखा है माइनस का 3x चाहिए, लेकिन हमें तो माइनस का 2x मिला हुआ है। तो फिर हम एक -1 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो माइनस x भी मिल जाएगा और माइनस इंटू माइनस +1 भी मिल जाएगा। तो पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस होके आ जाएगी, जो कि बन गई x - 1 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमने क्यूबिक में शॉर्टकट पढ़ा हुआ था। क्यूबिक इक्वेशन का शॉर्टकट हमने उसमें पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन में, जब एक क्यूबिक बन रही थी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, तब मैंने इसको बताया हुआ था। मे भी शायद याद आ गया होगा। अभी भी अगर याद नहीं आया तो देखेंगे कॉपी में तो याद आ जाएगा फिर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके 2 फैक्टर हमको मिल गए। बस अब हम अपने आंसर के पास में है x = 1 और एक मिल गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक तो x = 1 आ गया। और यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 4 के फैक्टर में 2 तो आएगा नहीं प्लस माइनस करने पर। तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या वैल्यू दे देगा यहाँ पे, x = -2 प्लस माइनस 4 4 जा 16 और 4 20 को लिख लिया 5 × 4 अपॉन 2। अच्छा 2a है, a की वैल्यू तो यहाँ पे 4 है तो 2 × 4 हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन भी आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 2 √5 अपॉन 4 × 2। तो ये 2 कॉमन लेके नीचे से कट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। तो देखो एक x की वैल्यू हमारी 1 आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। x हमने लेट किसको किया था, ये ऊपर लिखा हुआ है। x हमने किसको लेट किया था, ये यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा को। तो साइन थीटा की जगह यहाँ रख देते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 आ गई और साइन थीटा का मतलब साइन 18 डिग्री। तो क्या साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 118 डिग्री की पॉसिबल है क्या, कि ये तो साइन 90 की वैल्यू होती है। तो फिर इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा 90 दे रहा है, जबकि हमने जो ऊपर माना था वो थीटा क्या लेट किया हुआ था, जो हमने ऊपर थीटा लेट किया था वो थीटा था 18 डिग्री। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रहा है। तो साइन थीटा 1 जो होता है इसका मतलब थीटा 90 हो गया। तो एक ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। जरा दूसरे को देखते हैं। हमें साइन 18 क्या चाहिए था, √5 - 1 अपॉन 4। ये देखो √5 - 1 अपॉन 4 चाहिए था साइन 18, जो कि हमारा आ चुका है, बस प्लस माइनस में आ रहा है। तो साइन 18 डिग्री जब हम यहाँ लिखेंगे तो प्लस को तो लिखें कि माइनस को भी लिखें साथ में, कि माइनस को निगलेक्ट कर देंगे। और क्यों निगलेक्ट करेंगे कौन बताएगा, ये कई बार बात हो चुकी है इसके बारे में कि क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। हेलो सर, हाँ बोलो। क्वाड्रेंट में इसलिए। ओके वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही बात है इनकी। साइन 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी साइन कॉस 10 लाई करता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव लेने से ये नेगेटिव आ जाएगा दोनों नंबर, तो इसलिए साइन 18 की वैल्यू हमारी ये जो है डिराइव होके आ गई। ये पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, हम डेरिवेशन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं, तो इसलिए डेरिवेशन कर लेते हैं। मेंस में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट हो जाता है। एडवांस में कभी कभी क्या होगा कि हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारे काम आते हैं। तो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि जितने भी फार्मूले हम पढ़ें उनका डेरिवेशन ज़रूर करें। मे भी कभी कभी हम फंस भी सकते हैं कि हमें नहीं याद आ रहा तो जल्दी से कर लिया,
क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा होता नहीं कि हमें पूरा पेपर करना होता है एडवांस में, पूरा पेपर कोई नहीं करके आता है अभी तक के रिकॉर्ड में। मेंस का तो लोग कर भी चुके हैं, 360 में 360 ला चुके हैं, एडवांस में अभी तक नहीं लाया कोई भी। और वो ऐसे क्वेश्चन बनाते ही हैं कि पूरा पेपर आप नहीं कर सकते एक साथ, वो अलग ही केस होगा जो करेगा इस तरीके का काम। ठीक है बच्चों, तो साइन 18 में प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो, किसी स्टेप में ऊपर से नीचे तक कोई डाउट आ रहा है तो यस और नो। है कोई प्रॉब्लम इसमें किसी भी स्टेप में? ओके तो ठीक है, साइन 18 हमारे पास आ गया। अब जरा हम कॉस 18 निकालते हैं। कॉस 18 कैसे निकलेगा? बहुत इजी है। कौन बताएगा कॉस 18 के बारे में? बताओ क्या करना चाहिए कॉस 18 के लिए। अब सेकेंड हमें कॉस 18 प्रूव करके दिखाना है। साइन 18 हमारे सामने है, कॉस 18 निकालना है। तो कॉस स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 18 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। और बस एक की वैल्यू तो हम डिराइव कर ही चुके हैं, तो अब सबको थोड़ा ना डिराइव करते घूमेंगे। जिसको डिराइव कर लिया उसका यूज़ कर लेते हैं। तो 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 16 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन 16। तो 16 माइनस 6 क्या होता है? 10। और 10 16 माइनस 6 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, ये कॉस स्क्वायर 18 है। तो कॉस 18 क्या हो जाएगा? अब प्लस माइनस में तो इसको लिखेंगे नहीं, सीधे प्लस में ही लिखेंगे। तो 10 प्लस 2√5 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। ये हमारा हो गया कॉस 18 डिग्री। ये देखो कॉस 18 हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है ना, लिखा हुआ है √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। तो ये कॉस 18 आ गया। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब हमारा ये होमवर्क हो जाएगा। साइन 36 और कॉस 36 फार्मूला हमें वैल्यू तो पता है, इसको इवेलुएट करना है और फिर भेजना है मेरे पास। कई सारे लोग अभी भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, तो भेजें भाई। और कई लोग कर रहे हैं टाइमली, तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं भेज रहे हैं वो भेजें। और मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, इसलिए अपना टाइमली भेजें। चलो अब क्वेश्चंस इसके कुछ कर लेते हैं। तो साइन 36 कॉस 36 ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लिखते हैं इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर 10 18 को हम वो 1 प्लस सेक स्क्वायर के फॉर्मूला से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सारे के सारे हम इसी तरीके से तो करेंगे, साइन कॉस 10 में ही करके। डिवाइड करके थोड़ा ना करेंगे, बड़ा हो जाएगा डिवाइड में, 2 अंडर रूट वाले टर्म आ जाएंगे। तो कोशिश करो, पहले इसका आंसर बताते जाओ जो ये मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट नहीं करो, इनके आंसर बताते जाओ जल्दी जल्दी क्या आ रहा है। साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, इन सब की वैल्यू को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉस 18 माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 4 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसमें ऑप्शन भी दिए थे 1 2 3 4। ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर का, तो इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आया फर्स्ट वाले का आंसर किसी का? क्वेश्चन नंबर 5 4 cos 18 माइनस 3 sec 18 माइनस 2 tan 18, इसकी वैल्यू बतानी है। 0 B1 C2 और D नन। आया किसी का फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं आ रहा आंसर? साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5 और साइन 4 पाई बाई 5। वन बाई 16, 3 बाई 16, 5 बाई 16 और नन। क्या हुआ? फर्स्ट वाले का आंसर नहीं आया बच्चों? अच्छा, निकाल चुके हैं। √5 माइनस 1/8। ओके ओके ओके, सही है, सभी का सही है। √5 माइनस 1/8 आएगा। करेक्ट है। अनुष्का, भाग्य, पृथ्वी, निराली, चार। हेलो हाँ बोलो। सर, सेकेंड वन का 3 माइनस √5/2। कितना? 3 माइनस √5/2। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है, चेक करो, रीचेक करो फिर से। उसके बाद सेकंड के बाद फिर पहले फोर्थ वाला करना है, जो जेई के प्रीवियस ईयर का, पहले ये करते हैं। थर्ड वाला हमारा होमवर्क हो जाएगा, इसको घर में ट्राई करना, बहुत इजी सा है, 2 लाइन में हो जाएगा। सेकंड वाला और किसी का नहीं आया बच्चों? हेलो हाँ बोलो बेटा। 3 माइनस √5/32। कैसे कर रहे हो बताओ, क्या करेंगे बोलो। साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, तो आइडेंटिटी थी साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो साइन a प्लस बी किया तो कितना हो गया? 30। साइन 30। और साइन a माइनस बी किया तो कितना हो गया? 18। साइन 30 की वैल्यू साइन स्क्वायर 30 सर। क्या चीज़? साइन स्क्वायर 30 हो गया? हाँ, अरे भाई, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी होता है ना, स्क्वायर कहाँ होता है? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये होता है ना। तो साइन a प्लस बी कर दिया तो ये 24 प्लस 6 और 24 माइनस 6, स्क्वायर कहाँ है? √5 माइनस 1। हाँ √5 माइनस 1। हाँ, √5 माइनस 1/8। साइन 30 की मैंने वैल्यू स्क्वायर 1/2 और यहाँ √5 माइनस 1/4, तो √5 माइनस 1/8। बाकी लोगों को क्लियर है? ओके बच्चों, चलो ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है पहले, उसके बाद बात करेंगे 5, 6 और 3 की। पहले 4 करें, आप जेई वाले को सॉल्व करें। 10 9 माइनस 10 27 माइनस 10 63 प्लस 10 81। अच्छा, डी ऑप्शन आ गया है निराली, पर पूछूंगा तो आवाज़ ही नहीं आएगी तुम्हारी। क्या म्यूट लगा के रखा है तुमने अपने आप को?
क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये बताओ, इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें 10 9 है, 10 81 है, कौन कौन से दो पेयर को एक साथ हमें लेना चाहिए? क्या हम शुरुआत से ही लेना चालू कर दें, साइन कॉस में ब्रेक करना चालू कर दें? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये 1063 और 27 को लेंगे और 1081 और 109 को लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। ये दोनों पेयर इसलिए हम साथ में ले रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू का सम कितना आने वाला है? 90। 81 प्लस 9 कितना होता है? 90। और 63 को हम किसके साथ ले लेते हैं? 27 के साथ, क्योंकि इनका भी सम क्या आने वाला है? 90 डिग्री। तो 90 हमारे काम का होता है, इसलिए हमने इन दोनों को पेयर वाइज ले लिया। अब यहाँ पर साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो साइन 81 अपॉन कॉस 81 माइनस साइन 9 अपॉन कॉस 9 प्लस, और यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, साइन 63 अपॉन कॉस 63 प्लस साइन 27 अपॉन कॉस 27। अब यहाँ पर साइन कॉस 81 और कॉस 9 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? साइन 81 कॉस 9 प्लस कॉस 81 और साइन 9। यहाँ पर भी वैसे ही बनने वाला है, साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 23 और साइन 27 होल डिवाइडेड बाई कॉस 63 कॉस 27। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर? यस नकुम का भी आंसर आ गया। बताओ भाई यस नकुम, इसके बाद क्या करें फिर? आगे बोलो बेटा। बोलो बोलो। हाँ सर, एक मिनट में देख। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? यहाँ ए है और यहाँ बी है। यहाँ ए सर ये यहाँ बी। हाँ साइन ए कॉस बी Sin न- कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी साइन 9 प्लस 81 तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो साइन 81 प्लस 9 डिग्री हो जाएगा 9 अपॉन में होल अपॉन कॉस cos 81 कॉस 9 डिग्री हो गया, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी साइन 63 प्लस 27 अपॉन कॉस 63 और कॉस 27। तो साइन 81 प्लस 9 क्या होने वाला है? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू One. होती है 1, तो कॉस 81 और कॉस 9 माइनस यहाँ भी 1 आ जाएगा, कॉस 63 कॉस 27। अब क्या करें इसके बाद? यहाँ पर कॉस के दो टर्म मल्टीप्लाई, सर 2 से मल्टीप्लाई और बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी बना देते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी, तो 81 प्लस 9 90 माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो 81 माइनस 9 72 माइनस 2 अपॉन 2 कॉस ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 36 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 90 सबको पता है कि 0 होता है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसका आंसर बड़े प्यार से निकाला जा सकता है। कॉस 72 साइन 18 होता है, जिसकी वैल्यू √5 माइनस 1/4 होती है, और कॉस 36 √5 प्लस 1/4 होता है, तो अपॉन 4 को ऊपर भेज दिया, तो ये 8 कॉमन ले लिया, और एलसीएम क्या आ जाएगा? √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, 8 दोनों में था कॉमन, तो √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, √5 भी उड़ गया, 8 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी अप्लाई हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 1 4 2 ज़ा 8, तो 2 इंटू 2 क्या आंसर आ गया हमारा? 4 आंसर आ गया। बताओ इसमें किसी को कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो बोले आप।
बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं या 3 जो भी बचे हैं, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है और उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे इसमें। ये हमें 3 होमवर्क है हमारे। बाकी सभी लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहें। एक्सरसाइज नंबर कहाँ तक पहुँचे हैं? एक्सरसाइज 4 तक जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं इसमें, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगले टर्न पे हम वो वाला काम करेंगे जो मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने होमवर्क दिया था। उस क्वेश्चन को देखा क्या किसी ने? जो एक लंबी सी सीरीज़ वाले क्वेश्चंस थे,